नरक चतुर्दशी 2023 नरक चतुर्दशी है आज। जाने शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और इस दिन का महत्व। दीपावली का सप्ताह धनतेरस से शुरू होता है और दीपावली से एक दिन पहले छोटी दीपावली मनाई जाती है, जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इस बार छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी 11 नवंबर को है और इसी दिन बड़ी दीपावली का लक्ष्मी पूजन भी होता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, जबकि शाम के वक्त यमराज की पूजा भी की जाती है। नरक चतुर्दशी को यम चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है और इस पर्व को नरक चौदस के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन शाम के समय घरों में एक दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपक कहा जाता है। यमराज के लिए इस दीपक को जलाने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। नरक चतुर्दशी 2023 शुभ मुहूर्त। छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी इस बार 11 नवंबर यानी आज ही मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को दोपहर 1:57 से होगी और चतुर्दशी तिथि का समापन 12 नवंबर को दिन में 2:44 पर होगा। इस दिन अभियान स्नान मुहूर्त 12 नवंबर को सुबह 5:28 से लेकर 6:41 तक रहेगा। इस दिन लोग अपने घर की सफाई करते हैं और दीप जलाकर खुशियां मनाते हैं। कहा जाता है इस दिन से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। इसका एक मुख्य कारण है भगवान श्री कृष्ण की कथा, जो मिथिला राज्य के राजा नरकासुर के वध के संबंध में है। संप्राप्त जानकारी के अनुसार नरकासुर एक दुर्जन राक्षस थे, जो अपनी अत्याचारी शक्तियों का दुरुपयोग करता था और विभिन्न लोकों में अत्याचारी रूप में घमंड करता था। उसने स्वर्ग में अधिकार कर लिया था और देवताओं को भी उत्पीड़ित किया था। एक समय आया जब नरकासुर अपनी अत्याचारी गतिविधियों को और बढ़ाता गया और वह विष्णु भगवान की पत्नी देवी भूमि को अपहरण कर लेता है। देवताओं को इस पर उत्तराधिकारी बनाए जाने का भय होता है और उन्हें रक्षा के लिए भगवान विष्णु की सहायता मांगनी पड़ती है। भगवान विष्णु ने इस समय अवतार लेने का निर्णय किया और उन्होंने ब्रज की रानी देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। बचपन में श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने का संकल्प किया और इसे पूरा करने के लिए बड़ी योजना बनाई। श्री कृष्ण ने मिथिला राज्य में जाकर राजा नरकासुर के साथ युद्ध किया। इस युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने नरकासुर को पराजित कर उसे मार डाला और देवी भूमि को आजाद कराया। इस समय को हरिवल्लभाष्टमी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन श्री कृष्ण ने माता भूमि को बचाने के लिए नरकासुर का वध किया और उसी दिन को छोटी दिवाली के रूप में मनाने का परंपरागत आदान प्रदान हुआ। इसलिए छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी कहा जाता है, जिसमें लोग दीपों की रोशनी के माध्यम से अच्छाई और ज्ञान की ओर प्रबुद्धि का संकेत करते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान पूजा का महत्व। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता माना गया है। भगवान हनुमान जी ने माता सीता की खोज के साथ ही भगवान राम और रावण के युद्ध में भगवान श्री राम का साथ दिया था, जो उन्हें एक अद्वितीय महान भक्त बना देता है। हनुमान जी की पूजा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाती है और इससे संपत्ति और धन की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना जाता है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक संबल, सुख और समृद्धि प्रदान करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। नरक चतुर्दशी के दिन ऐसे करें हनुमान जी की पूजा। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह अपने पूरे शरीर पर तिल का तेल लगाएं और उसके बाद स्नान करें। स्नान के बाद अपने पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करें और उनके सामने दीपक प्रज्वलित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिसमें आप अपनी क्षमता के अनुसार एक बार से अधिक भी पढ़ सकते हैं। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन अपने घर के नजदीक किसी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को अपनी क्षमता अनुसार भोग लगाएं। आप नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी को चोला भी अर्पित कर सकते हैं, जिससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है, जिससे सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी के मंत्र ओम हम हनुमते नमः का 108 बार जाप करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। पूजा के बाद हनुमान जी की आरती करें और प्रसाद को सभी लोगों में बांटें।